ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्गुरु पादांबुजभ्यो नमो नमः। सर्व साध हरिजनाय नमो नमः। सर्वाभिघ्न कर्तृभ्यो नमो नमः। शुद्ध सच्चिदानंद गणाय नमो नमः। श्रीमद दादू दयाल वे नमः। श्रीमद दादू दयाल जी महाराज जो परम गुरु, परमाचार्य, परम स्वामिन, परम विद्वान, परम देशिक, परम वैज्ञानिक, तीनों करत अनुभव वाणी नाम जो शास्त्र है, महाराज की, महाप्रभु की कलिमल मल पापों को हरने वाली, परमात्मा देव के भक्ति ज्ञानामृत को देके जीवन मुक्ति आनंद प्राप्त कराने वाली दयाल महाराज की अद्भुत वाणी है। इस वाणी जी के अवान्तर पूर्वार्ध भाग साकी स्कंद के विषय विनती का अंग निरूपण कर रहे हैं। कल के कथा प्रसंग में भी विनती के अंग की कुछ चर्चा करके आए। परमात्मा से बारंबार हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हम तो आपके अपराधी हैं, हमारे में अनेक अवगुण भरे पड़े हैं, हमने जान अनजान में अनेक अवगुण किए हैं, लेकिन आप तो दयालु है प्रभु। आप दया करके हमारे अवगुण की ओर न देखकर आप कृपा कर दीजिए, दया कर दीजिए और इस महान भयंकर दुस्तर इस भव सागर से पार करने की प्रार्थना कर रहे हैं हम। सबल साल मन में रहे, राम बिसर क्यों जाए, यूं दुख दादू क्यों सहे, साईं करो सहाय। हर समय में हमारे मन में एक ही दुख बना रहता है, और वो दुख कौन सा है कि हम आपके नाम को बिसर गए हैं, हम आपके नाम को भूल गए हैं, हमने आपके नाम स्मरण को छोड़ दिया है और उस तरफ हमारा मन जाता ही नहीं है। इस वजह से हमें ये भयंकर दुख हर समय में सताता रहता है, लेकिन हम आपके नाम को स्मरण नहीं कर पा रहे हैं और नाम के बिना जो दुख प्राप्त हो रहा है, दादू जबी राम विसारे तभी हाना होई, प्राण पिंड सरस गया सुखिन देखा कोई। दादू जबी राम विसारे तभी कंद विनाश, पग पग परले पिंड पड़े प्राणी जाय निराश। परमात्मा के नाम को जब हमने भुलाया तभी हमारे में अनेक दुख आ गए, हमारे शरीर में, हमारे तन मन में, मन विकारों से भर गया, हमारी वाणी विकारमय हो गई, दोषों से युक्त हो गई। तो इसलिए दुखी दुख, इतने दुख अब हमसे सहन नहीं हो रहे। यूं दुख दादू क्यों सहे, साईं करो साई, हे मेरे मालिक अब तो आप ही रक्षा कर सकते हो, आप ही सहायता कर सकते हो हमारी। जो तुम बरजो तोरे मन पंचन का साथ, ना तरिए बहु सिंधु में बोरत है मोई नाथ। इस मन को यदि हे प्रभु आप बरजो, मना करो तो ये रुक सकता है, नहीं तो ये पांचों के साथ, पांचों इंद्रियों के साथ विश्व में लगकर और ये बहु सिंधु में डूबा जा रहा है। राकणारा राख तू यूं मन मेरा राख, तुम बिंदु जाको नहीं साधु बोले साक। इस संसार में एक रक्षा करने वाले तो हे प्रभु आप ही हैं, आप ही हमारे रक्षक हैं और इस मन को आप ही रोक सकते हो। आपके बिना ये मन रुकेगा नहीं। राम नाम के अवलंबन बिना, हरि नाम का सुमरण किए बिना और राम नाम का आधार लिए बिना ये मन रुकेगा नहीं। इसलिए आप ही रोक सकते हो और इस बात की साख सभी साधु संत साक्षी देते हैं कि इस मन को परमात्मा ही रोक सकता है, या गुरुजन या परमात्मा। नहीं तो ये मन तो बड़ा चंचल है, वायु से भी दुष्कर, जैसे वायु को वश में करना दुष्कर है, ऐसे इस मन को भी रोकना बहुत दुष्कर कठिन है।
माया विषय विकारते मेरा मन भागे, सोई कीजे साइया तू मीठा लागे। माया के कारण, माया के अहंकार के कारण, माया में मोह जनित आसक्ति के कारण विषय विकारों में हमारा मन ऐसे लीन हो गया, ऐसे उसमें लिपायमान हो रहा है कि इसको वो विषय रस ही मीठे लग रहे हैं। अतः हे प्रभु, आपसे प्रार्थना है कि आप कृपा करके हमारे इस मन को और आपके नाम में लगाइए। अगर आपके नाम में लगाओगे और आप कृपा कर दोगे तो आप मीठे लगने लग जाओगे, विषय विकार विषय रस फीके लगने लग जाएंगे, वो सब निरस हो जाएंगे। साईं दीजे सोरती तू मीठा लागे, दूजा खारा हो सब सूता जीव जागे। इसलिए है मेरे मालिक, अब तो आप ही कृपा करो, आप ही दया करो, जिससे कि आप ही हमें मीठे लगने लगो। ये संसार के विषय रस फीके हो जाएं और आप मीठे लगो। जब आप मीठे लगने लगोगे तो ये संसार के जो हैं पद पदार्थ ये सब खारे हो जाएंगे और हमारी जो जीव आत्मा, हमारा मन जो अज्ञान निद्रा में सोया पड़ा है, मोह जनित अज्ञान अवस्था में सोया पड़ा है, ये भी चेतन होकर, जो सूता हुआ है, चेतन होकर सावधान होकर आपके सुमरण में लग जाएगा। जो आपे देके आपको सोने ना दे मुझे, मीरा मेरा मेर कर दादू देखे तुझे। ये हमारे नेत्र जो आपको देखे, ऐसे नेत्र हमें प्रदान कर दीजिए जैसे आपने अर्जुन को प्रदान किए थे। दिव्यम चक्षु ददामी, दिव्य चक्षु प्रदान किए जिसके कारण, और आप ने ऐसे नेत्र प्रदान किए जो आपका दिव्य स्वरूप आपने जो दिखाया वो अर्जुन देख सका। ऐसे अगर आप कृपा करोगे तो हम आपको जब ही देख पाएंगे कि सोई देहु जनाई, और जानत जानत तुम ही हो जाए। जिसको आप जनाना चाहते हो, जिस पर आप कृपा करते हो, तो उसको आपको देखने योग्य नेत्र प्रदान कर देते हो। इसलिए सोने ना दे मुझे भी ऐसे ही नेत्र, ज्ञान विचार नेत्र प्रदान कीजिए प्रभु, जिसके द्वारा हम आपको देख सकें। मीरा मेहरा मेहर कर हमारे ऊपर मेहर करो, दया करो और हम आपको देखें। दादू पछतावा रया सके न ठार लाए, अर्तनाया राम के यूं तनियों ही जाए। करुणापूर्वक परमात्मा से विनती करने लगे कि हे प्रभु, हमारे मन में सबसे बड़ा पछतावा यही है कि हम आपकी जो निज जगह है, आपका स्वरूप है, उस जगह को हम ठा नहीं कर सके न ठार लाए। उस जगह न तो हम ठहर सके और न उस जगह हमारा मन स्थिर हुआ और न हमने उस जगह की ठाक की है। इसलिए हमारा ये मनुष्य जन्म अर्थ ना आया राम के, ये व्यर्थ ही जा रहा। अर्थ आए नहीं तो अनर्थ में जा रहा है। यूं तन यूं ही जाइए, यूं ही जा रहा है। साईं सेवन कर सक्या जब ते बारे बेस, मन पछतावा रह गया पिंडर भय बेकेस। परमात्मा की हम सेवा नहीं कर सके, इस बात का हमारे मन में अत्यंत पछतावा है। और हमारे जो काले बाल थे वो भी चले गए, अब तो श्वेत बाल आ गए, फिर भी हम परमात्मा का भजन नहीं कर रहे हैं। जयमल एक अंदेशड़ा बहुत रहो मन महाय, मनसा वाचा कर्मणा साधु से ये नाम। दादू कहे दिन दिन नौतम भक्ति दे, दिन दिन नौतम नाम, दिन दिन नौतम न दे मैं बलियारी जाऊं। इसलिए है प्रभु, आपकी ऐसी भक्ति दीजिए ताकि हम दिन दिन ज्यों ज्यों पीवे राम रस, त्यों त्यों बड़े पियास। ऐसा कोई एक है विरला दादू दास। ज्यों ज्यों हम आपके राम नाम रस का पान करें तो हमें नित नया आनंद आना चाहिए, नित नया प्रेम उमंगना चाहिए और नित नई नौतम नई नई भक्ति प्राप्त हो, भक्ति में आनंद प्राप्त हो और आपके नाम को हम नए उमंगता के साथ सुमरण करते रहें। आपका प्रेम भी नित नया प्रेम बढ़ता रहे, ऐसी आप कृपा कीजिए तो हम आपकी बलिहारी जाएंगे।
साईं संशय दूर कर कर शंका का नाश, भान भरम दुविधा दुख दारुण समता सहज प्रकाश। इसलिए हे मेरे मालिक, हे मेरे साईं परमेश्वर, हमारे अंतःकरण के संशय, अज्ञान, अश्रद्धा, इन सब को दूर कीजिए। भान भ्रम दुविधा दुख, इन दुविधाओं को, द्वैत भाव को मिटाकर, और जो संपूर्ण बड़े बड़े दुख, जन्म मरण आदि के, इनका नाश कर दीजिए और हमारे अंदर समता का भाव भर दीजिए। और समता आ जाएगी तो हम सहज रूप में सब जगह आपका ही दर्शन करेंगे और सर्वत्र आपका ही प्रकाश छाया हुआ है। यही हमारी आपसे विनती है। नाई प्रगट वेरया है सोरया लुकाय, सैया पर्दा दूर कर तुम्हें प्रगटो आय। जो ये संसार है झूठी माया है, ये नहीं है, असत्य है, झूठी है, लेकिन ये तो ऐसे प्रकट हो रही है जहां देखो उधर ही माया दिखाई देती है। लेकिन जो परमात्मा सत्य है, साईं मेरा सत्य है, लेकिन वो अपरछन हो रहा है, लुका हुआ, छिपा हुआ है। सैया पर्दा दूर कर, क्यों छिपा हुआ? कि हमारे और परमात्मा के बीच में पर्दा आया हुआ है। और वो पर्दा काहे का? माया का। माया के कारण, उस पर्दे के कारण वो परमात्मा दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए हे प्रभु, इस पर्दे को हटाकर आप कृपा करके और प्रकट हो जाओ। दादू माया प्रगट वेरी योजे होता राम, हरस परस मिल खेलते सब जीव सभी ठाम। जिससे ये माया प्रकट हो रही है, जहां देखो उधर माया का, ये माया का पसारा है। और इस माया को सर्वत्र देखते हुए हम उस परमात्मा को नहीं देख पा रहे हैं। अगर ये परमात्मा इस माया की तरह ही प्रकट होता, सब जगह है, सर्वव्यापी, सब जगह, सब में है, लेकिन माया का पर्दा आने के कारण हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अरस परस मिल खेलते, और अगर ऐसे प्रकट होता परमात्मा तो हम उनसे ओतप्रोत होकर सब जगह उनसे खेलते, आनंद लेते, सब जीव सभी ठाम। फिर तो प्रत्येक प्राणी मात्र सब जगह उस परमात्मा का आनंद ही प्राप्त करता, साक्षात्कार करके। दया करे तब अंग लगावे, भक्ति खंडित देवे, दादू दर्शन आप अकेला, दूजा हर सब लेवे। लेकिन ये भी परमात्मा जब दया करता है, कृपा करता है, तब ही पर्दा हटता है, ये माया का पर्दा तभी हटकर, और वो अखंडित भक्ति दे देता है कि मेरी अखंड भक्ति करो। जब अखंड भक्ति करेंगे तो अपने आप ही वो दर्शन आप अकेला, वो अपने आप के स्वरूप को प्रकट कर देगा और ये माया को हर लेगा, दूर कर देगा और अपने दर्शन साक्षात्कार करा देगा। लेकिन ये उसकी दया होगी। जब दादू साध सिखावे, आत्मा सेवा दृढ़ कर ले, उपार ब्रह्म सो विनती, दया कर दर्शन दे। सभी संत महापुरुष जिज्ञासु जनों को यही समझाते हैं, जीव आत्मा को यही शिक्षा देते हैं, यही उपदेश देते हैं कि परमात्मा की सेवा कर लो। सेवा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सेवा करते हो तो पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण भाव के साथ, पूर्ण प्रेम के साथ, दृढ़ निष्ठा से सेवा करो। अपनी लगन परमात्मा से लगा दो और पार ब्रह्म परमात्मा से ऐसी विनती करो कि दया कर दर्शन दे। हे मालिक, आप तो दया करके हमें दर्शन दे दीजिए, दर्शन दे, राम दर्शन दे। हो तो तेरी मुक्ति न मांगो, सिद्धि न मांगो, रिद्धि न मांगो, तुम्हें मांगू गोविंदा। योग न मांगो, भोग न मांगो, तुम्हें मांगू राम जी। घर नहीं मांगो, वन नहीं मांगो, तुम्हें मांगो देव जी। दादू तुम बिन और न मांगो, दर्शन मांगो देव जी। केवल दर्शन मांगते हैं कि हे प्रभु दया करके हमें तो दर्शन दे दीजिए। साहिब साधु दयाल हमी अपराधी, दादू जीव भाग्या अविद्या साधी। संत और साधु और परमात्मा ही इस संसार में दया करने वाले हैं, दयालु है। और उनकी दया छाने भी नहीं रह सकती। उनकी दया से मनुष्य जन्म मिल गया है, साधु संतों का सत्संग मिल गया, सद्गुरु मिल गए और राम नाम सत्संग मिल रहा है। अब बोलो उनकी दया में क्या कमी है? लेकिन कमी हमारी है।
हम ही उन सत्संग का लाभ नहीं उठा रहे हैं, संतों का सानिध्य का और फायदा नहीं उठा रहे हैं। हम ही अपराधी, हम अपराधी हैं। हम ऐसे अभागे हैं कि हमें संतों का सानिध्य मिलने के बाद भी, सत्संग मिलने के बाद भी हम ऐसे अभागी जीव हैं कि हमने अविद्या को ही साधा है। अविद्या और जो संसारी कलेश हैं, संसारिक भोग पदार्थ है, विषय वासना है, इन विषय वासनाओं में ही हमने और उन्हीं में मन लगाया है। परमात्मा में मन लगाया ही नहीं, परमात्मा को याद किए ही नहीं। सब जीव तोरे राम सो पेरा मन तोरे, दादू का चेताग जो टूटे त्यों जोरे। परमात्मा ने जीव बनाए हैं, परमात्मा एक क्षण भी इस जीव का साथ नहीं छोड़ता, और जिस दिन छोड़ देगा तो ये जीव रहेगा ही नहीं, इसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसलिए सब जीव तोरे राम सो, परमात्मा तो इसका संग नहीं छोड़ता है, लेकिन ये जीव उस परमात्मा से अपनी सुरती तोड़ देता है, अपनी स्मृति तोड़ देता है, अपना संबंध तोड़ देता है, संबंध संसार से जोड़ लेता है। तो सब जीव तोरे राम सो, राम से अपना संबंध तोड़ बैठा है ये संसारी प्राणी। पे रामन तोरे, लेकिन परमात्मा तो फिर भी नहीं तोड़ते हैं। दादू का चेताग जो टूटे त्यों जोड़े। जैसे सूत काटने वाली मैया होती है, वो सूत काटते काटते अगर सूत टूटता है तो वो वापस जोड़ देती है। जितनी बार सूत टूटे उतनी बार ही जोड़ देती है। सूत का स्वभाव टूटना, लेकिन उसका स्वभाव जोड़ना।